मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 के मैनेजमेंट समितियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए 17 मई से टीकाकरण शुरू किया जाएगा। कोविड काल में प्रमुखता से कार्य कर रहे कई वर्गों के लोगों के लिए भी प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जाएगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश को 1,07,000 कोविड वैक्सीन की डोज मिल गई है। 17 मई से 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीका रजिस्ट्रेशन के आधार पर लगाया जाएगा। लोगों को बारी बारी से मैसेज इसके लिए वैक्सीन सेंटरों पर बुलाने के आएंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा HRTC व निजी बस चालकों व परिचालकों, ट्रक ऑपरेटर्स, पेट्रोल पंप पर कार्य करने वाले लोगों व बैंक कर्मियों, डिपो होल्डर्स को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि आयुष्मान केयर योजना के तहत इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी किया जाएगा। एक तो आज जो हमारी मीटिंग थी, इसमें हमने बहुत डिटेल में चर्चा की। जो हमने 4 कमेटियां बनाई गई हैं, चारों कमेटीज के माध्यम से जो रिपोर्ट्स उन कमेटियों की, उसमें क्या क्या प्रोग्रेस है, कहाँ हमारे पास कहीं कठिनाई आ रही है, दिक्कत आ रही है, उसकी भी जानकारियाँ ली। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जहाँ मामले हिमाचल प्रदेश में कोविड के हर दिन बढ़ रहे हैं और डेथ भी बढ़ रही है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसके अनुरूप हमारी तैयारियां भी बहुत तेज़ गति से उसमें हिमाचल प्रदेश में चली हुई हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारे पास जो बेड कैपेसिटी है वो 3080 के लगभग है ये इसमें, और इसमें जो है जो ऑक्सीजनेटेड जो बेड है हमारे पास 2515 के लगभग है, और उसमें एक साइजेबल इंक्रीज़ की है हमने। और अभी ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि 1100 बेड जो है विद इन फ्यू डेज, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो जो प्रोसेस चल रहा है हमारा नए बनाने का, नई जगह, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऑक्सीजन के हमारे 2 प्लांट जो है हमने उसमें शुरू कर दिया, अपने चंबा भी शुरू कर दिया, हमीरपुर में शुरू कर दिया, और एक्सपेक्टेड है 3-4 दिन के अंदर अंदर हमारे नाहन में भी जो PSA प्लांट हमारा शुरू हो जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन का भी अवेलेबिलिटी हमारे पास और बेहतर होगी। ये भी बड़ी बात जो है वो महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि जो टोटल हमने जो है 25 मीट्रिक टन जो है स्टोरेज कैपेसिटी इन दिनों में, कुछ ही दिनों में 25 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी हमने हिमाचल प्रदेश में इंक्रीज़ की है, बढ़ाई है, और उसमें सिलेंडर्स और सारी चीज़ों को लेकर के मिला करके इस प्रकार से, ताकि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हिमाचल प्रदेश में ना हो। एक और चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक और निर्णय हमने लिया कि जो प्राइवेटाइज हमारे कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, लोगों के बीच में जा कर के अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, जिसमें HRTC के ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, वैक्सीन के लिए उनको प्रायोरिटी देंगे। उसमें HRTC ड्राइवर्स, कंडक्टर्स हैं, प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर्स हैं, ट्रक के ड्राइवर हैं, और बसों के ड्राइवर्स हैं, और कंडक्टर्स हैं, और उसी तरह से जो हमारे पंप जो इस पे पेट्रोल पंप पे होते हैं, तो पंप ऑपरेटर्स हैं, उनको भी, PDS के जो हमारे डिपो होल्डर्स होते हैं उनको भी वैक्सीन जो है वो प्रायोरिटी पर देंगे। टीचर्स ऑन कोविड ड्यूटी, उनको भी प्रायोरिटी पर वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। बैंक वालों के हमसे इस बात के लिए आग्रह आ रहा था कि भाई बैंक के लोग सीधे जो है वो पब्लिक कांटेक्ट में रहते हैं, इस सूरत में वहाँ पर उनको भी ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। बैंक के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और उसके बाद हमारा जो फूड एंड सिविल सप्लाईज और स्टाफ ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये इनको भी हमने प्रायोरिटाइज किया है। और उसके साथ में केमिस्ट, लोक मित्र केंद्र, ये इनको वैक्सीनेशन के लिए इनको प्रायोरिटाइज किया है, ताकि ये जो वैक्सीन का अभियान हमारा ठीक प्रकार से जो चल रहा है उसमें इनको प्राथमिकता दे करके इनको वैक्सीन के माध्यम से इस कोविड के संकट से इनको बचाने में हम प्रयत्न कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने हिमाचल प्रदेश में तय की है कि जो जितने भी हमारे हिम केयर के और आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो लोग कवर्ड है, उनका जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था जो है उस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें होगी। और वो एक नई शुरुआत है, नई एक
पहल हमने इस प्रकार से की है ताकि उन लोगों को मदद इस प्रकार से हो सके। जहाँ तक कर्फ्यू के बारे में आपने जो बात कही है, कर्फ्यू अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो लागू हुआ है उसका इम्पैक्ट एक अच्छा इम्पैक्ट आया है, और इम्पैक्ट के साथ साथ में हमने इस बात को भी देखा कि लोगों का भी जो है वो रुझान अच्छा इसमें आ रहा है कि इस कर्फ्यू से निश्चित रूप से हम कोविड के बढ़ते हुए मामलों को कंट्रोल करने के लिए सफल होंगे। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।